हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। यूपीएससी ईपीएफओ 2025 बात हम आज करने वाले हैं कंप्यूटर की। ठीक है। कुछ चीज़ें थी जो मैं थंबनेल में नहीं लिख के समझा पा रहा था, इसीलिए ज़रूरी है कि आप आज की इस क्लास को 10 मिनट की क्लास लूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। बहुत ध्यान से समझें। आज हम देखने वाले हैं 2023 का पेपर कैसा था। पेपर तो हम कई बार देख चुके हैं, लेकिन आज मैं ये बताने वाला हूँ कि 2023 के बेसिस पर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ लेने चाहिए। और एक थोड़ा सा शॉकिंग भी है कि भाई कोई ये चीज़ ऐसी पढ़ा नहीं रहा है ना, आपको कोई पढ़ाएगा। आपको समझना ज़रूरी है कि कंप्यूटर का जो लेवल था वो थोड़ा सा टफ था, और इस टफ लेवल को आपको कैसे डील करना है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। किन किन टॉपिक को हम पढ़ेंगे और उसमें मैं क्या करा रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो क्लास थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी लोग, कंप्यूटर के पिछली बार 9 क्वेश्चन आए थे फिक्स, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि 9 में से 9 जो हमसे बने। ठीक है, 9 में से 9 हमसे बने। और देखो, कंप्यूटर के क्वेश्चन हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते दोस्तों। कंप्यूटर के क्वेश्चन हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक भी गलत करें। हमें इस बार, पिछली बार 9 क्वेश्चन आए थे, तो इस बार भी आप मान के चलिए कि 8 से 10 के बीच ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन इस बार बनेंगे आपके। मैं आपको बता दूं कि जो लेवल था वो बढ़िया था, ठीक ठाक लेवल था। आप इसे आसान लेवल नहीं बोल सकते 2023 में। और उसके बेसिस पर मैं ये बताने वाला हूँ कि मोस्ट पॉसिबल टॉपिक्स क्या आएंगे और उनकी डेप्थ क्या होगी। उनकी जो डेप्थ है वो क्या होगी, मतलब कितने टफ वो हो सकते हैं। ठीक है। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चन और क्वेश्चंस का लेवल। अब क्वेश्चन पे पहुंचे उससे पहले मैं कुछ चीज़ें समझा दूं। लास्ट ईयर यदि हम बात करें, लास्ट ईयर से मतलब है 2023 के पेपर की बात की, तो 2023 के पेपर में हमें 9 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इन 9 क्वेश्चन का ब्रेकअप आप करेंगे तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपको मिले थे नंबर सिस्टम पर। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे नंबर सिस्टम पर। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे नेटवर्किंग पर, है ना। 2 क्वेश्चन हमें नेटवर्किंग पर देखने को मिले थे। 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे कमांड से। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमें कमांड से देखने को मिले थे, और ये कमांड आपके डॉक्स पर बेस्ड थी और विंडोज़ की कॉमन कमांड थी। ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमें कमांड से देखने को मिल गए थे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन थे, ये हमें कंप्यूटर लैंग्वेज से देखने को मिले थे। 2 क्वेश्चन कंप्यूटर लैंग्वेज से देखने को मिले थे, मतलब एक क्वेश्चन आपका HTML से आया था, और एक क्वेश्चन जो था वो आपका HTML के अलावा आपका C या C++ से आया था। क्लियर है, C या C++ से आया था। और एक जो क्वेश्चन था आपका, एक क्वेश्चन जो था आपका वो बेसिकली आपको यही है शायद वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये तो क्या टोपोलॉजी था। तो ये नेटवर्किंग का ही क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और था वो मिसलेनियस था, उसे हम आगे देख लेते। तो इस तरह से आपके 9 क्वेश्चन आए थे। और यहाँ सब एक चीज़ पता चल गई, देखो नंबर सिस्टम कोई नहीं पढ़ा रहा, लेकिन नंबर सिस्टम हम पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पर जो थे वो नेटवर्किंग से 2 क्वेश्चन आए थे, तो नेटवर्किंग आपको ठीक ठाक तरीके वाली पढ़नी पड़ेगी। हंसी मजाक वाली नेटवर्किंग से काम नहीं चलेगा। बेसिक कंप्यूटर पढ़ के चले जाए, काम नहीं चलेगा। ओके। इसके बाद अगली जो 2 क्वेश्चन थे कमांड से आए थे, फिर 2 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस से देखने को मिले थे। तो अब मैं सारे क्वेश्चन एक बार फटाफट से आपको 5 मिनट में दिखाने वाला हूँ, फिर अब उसके लेवल को समझ रहे हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ये चीज़ जरूर आप लिख लीजिए जो मैंने आपको बताई है कि इतने इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से आए थे, और उन टॉपिक की हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है। उससे पहले समझिए, तो सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन देखिए। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि एक बाइनरी नंबर दिया है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। अब नंबर सिस्टम ईपीएफओ या एपीएफसी या यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए कोई भी नहीं पढ़ाता, ना कोई पढ़ाएगा। ये क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जहाँ पर कंप्यूटर सिलेबस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए KBS कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम है या IT ऑफिसर का एग्ज़ाम है, मतलब कंप्यूटर ग्रेजुएशन लेवल का जिसमें आना हो, जिसमें कंप्यूटर एज अ ग्रेजुएशन मांगी गई हो, वहाँ पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन आप देखेंगे तो अगला क्वेश्चन भी आपको यही दिख रहा है कि एक डेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, इसको आपको इसके डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो 2 क्वेश्चन आ गए। अब इस बार भी आप ये मान के चलिए कि एक नंबर कन्वर्जन का 100% आएगा। अब देखो, कन्वर्जन यदि आपने नहीं पढ़ा तो बहुत टफ है, लेकिन यदि आप पढ़ लो तो बहुत आसान है। इसीलिए आज यानी कि 29 अगस्त को, 29 अगस्त को 9 बजे से आपकी क्लास नंबर 12 है। ठीक है, क्लास नंबर 12 है। कंप्यूटर की 11 क्लासेस हो चुकी है, आज है क्लास नंबर 12। ठीक है, ये बाइलिंगुअल रखने वाला हूँ मैं क्लास।
क्लास ये जो है वो बाइलिंगुअल रहने वाली, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। क्लास नंबर 12 से जो क्लासेस अब शुरू होने वाली है ना, ये एडवांस टॉपिक की क्लासेस शुरू होने वाली है। एडवांस टॉपिक की क्लासेस शुरू होने वाली मतलब, और शुरुआत हम करने वाले नंबर सिस्टम से ही। तो आज की क्लास में हम देखेंगे बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से डेसिमल या 22 बरसा, ये कन्वर्जन्स हम जो हैं वो देखने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी बच्चे 9 बजे जो हैं वो आज की क्लास में ज़रूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज से क्लास नंबर 12 हम शुरू करें, और क्लास नंबर 12 से लेकर अगली जो क्लासेस हैं ये एडवांस कंप्यूटर पर बेस्ड हैं, और ये EPFO स्पेशल है। मतलब हम एडवांस कंप्यूटर तो पढ़ेंगे, एडवांस कंप्यूटर तो हम पढ़ेंगे, लेकिन इस एडवांस कंप्यूटर को भी EPFO में जिस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं उस लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। ये कोर्स आपको कोई भी फ्री में नहीं देगा, ये पेड कोर्सेज हैं। पहली चीज़ तो इतनी डेप्थ में कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ा रहा है जो एग्जैक्ट आना है। फिर भी यदि जो लोग दे रहे हैं वो पेड नहीं देंगे, फ्री नहीं देंगे, वो अपने पेड बैच में देंगे जो 2-3 हज़ार में आपको खरीदना पड़ेंगे। नॉलेज स्काई में ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर जो है वो ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इन 2 क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, यानी कि बाइनरी से जितने भी कन्वर्जन हैं वो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो अगली क्लास है वो आपकी नेटवर्किंग की रहने वाली है। नेटवर्किंग के बाद अगली क्लास में हम DBMS को देखेंगे, क्योंकि DBMS भी आ सकता है। तो अगले जो पॉसिबल टॉपिक हैं अब हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं एक बार फिर से समझ लेते हैं कि भाई जो हमारी 11 क्लासेस हो चुकी हैं कंप्यूटर साइंस में, इन 11 क्लासेस में हमने बेसिक कंप्यूटर को पढ़ लिया है। तो बेसिक कंप्यूटर हमारा कंप्लीट है, यदि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप ये कर पाएंगे। इसके अलावा क्लास नंबर जो 12 है, यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं, पहले नंबर सिस्टम को शुरू करेंगे, जिसमें हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, इनमें कन्वर्जन को सीखेंगे। तो 12th क्लास जो कि आपको आज यानी कि 29 अगस्त को मिलने वाली है रात को 9 बजे, 29 अगस्त को रात को 9 बजे ये क्लास आपको मिलने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब यहाँ से जितनी भी क्लासेस हैं इसमें हम एडवांस की तरफ पढ़ने वाले हैं। कहाँ पर पढ़ने वाले हैं? हम एडवांसेस की तरफ पढ़ने वाले हैं, कि जो एडवांस चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, उन एडवांस चीज़ों को हम यहाँ पर आज की क्लास से कवर करना चालू करेंगे अब, ठीक है। तो इसीलिए आज की जो क्लासेस हैं, अब जो क्लासेस हैं क्लास नंबर 12 से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो सारे टॉपिक को कवर करेंगी जो 2023 में पूछे गए थे। जैसे कि हम नंबर सिस्टम पर पहुँचेंगे, हम कंप्यूटर नेटवर्किंग पर पहुँचेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के बाद हम DBMS पर पहुँचेंगे। DBMS से देखो पिछली बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि भाई नेटवर्किंग के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस बार DBMS का भी क्वेश्चन आ जाए। DBMS के बाद हम देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। डेटा स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं हालांकि, लेकिन फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, ठीक है। अब जैसे कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई आपको पूछा गया था टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी होता क्या है? टोपोलॉजी बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है। टोपोलॉजी इज़ अ वे इन विच कंप्यूटर गेट्स कनेक्टेड इनसाइड अ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट होते हैं, इसे टोपोलॉजी कहते हैं। क्लास नंबर 12 से जितनी भी क्लासेस हैं ये बाइलिंगुअल रहने वाली हैं। सभी बच्चों को मैं बता दूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाली हैं। अब आगे की बात, तो टोपोलॉजी पर क्वेश्चन आया, तो मतलब ये नेटवर्किंग का इन डेप्थ है, आपको मैं बता दूं, ये नेटवर्किंग का डेप्थ है। ये नेटवर्किंग का थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हम नेटवर्क पढ़ेंगे, नेटवर्क के टाइप पढ़ेंगे, नेटवर्क के टाइप के अंदर टोपोलॉजी, और फिर टोपोलॉजी के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैश टोपोलॉजी ना, ये टोपोलॉजी के टाइप है। कई सारे टोपोलॉजी होते हैं, रिंग टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ठीक है ना, बस टोपोलॉजी होती है ना, ट्री टोपोलॉजी होती है। तो ये सारी टोपोलॉजी के टाइप आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई इस बार मैश टोपोलॉजी पूछ ले, अगली बार आपसे कोई दूसरी टोपोलॉजी पूछ ले, रिंग टोपोलॉजी पूछ ले, तो पॉसिबल है कि टोपोलॉजी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि नॉलेज स्काई पर हम ये जो कोर्स आपको दे रहे हैं कम्प्लीटली फ्री दे रहे हैं। पहली चीज़ तो कोई और इतना डिटेल में पढ़ाएगा नहीं, और कोई पढ़ाएगा ना तो अपने पेड बैच में आपको बुलाएगा इतना अच्छा कंटेंट देने के लिए। बहुत अच्छा कंटेंट है, बता, बहुत हैवी कंटेंट है। कोई भी व्यक्ति फ्री में नहीं पढ़ाएगा, इसको पेड कोर्स में बुलाएगा आपको 4000 के कोर्स में, कोई आपको बुलाएगा अपने 5000 के कोर्स में, कोई आपको बुलाएगा अपने 2400 रुपये के कोर्स में। अब आपको ये निर्धारित करना है कि आपको इतना डेप्थ के लिए पैसे देने हैं या नॉलेज स्काई के साथ फ्री में पढ़ लेना है। बहुत पैसे हैं भाई, उड़ाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। और यदि आप अच्छा कंटेंट चाहे तो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे तो नॉलेज स्काई से जुड़ जाओ, कम्प्लीटली यूट्यूब पर फ्री है, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते हैं। ये बाइनरी और हेक्साडेसिमल तो हम देख ही चुके थे। फिर आप ये देखेंगे कि भाई ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आया था ये कमांड पर बेस्ड आया था। ये जो सारी की सारी कमांड हैं ये एम एस डॉस की कमांड है। किसकी कमांड है प्यारे बच्चों? ये एम एस डॉस की कमांड्स हैं। ठीक है, कि एरर चेक करने के लिए कौन सी कमांड जो है वो आप यूज़ करते हैं। चेक डिस्क कमांड यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर कमांड बहुत सारी है, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं 20 कमांड्स आपको कराने वाला हूँ। यदि कमांड के क्वेश्चंस आएंगे तो इन 20 कमांड में से ही आएंगे, इससे बाहर एक भी कमांड आपकी नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर एक भी कमांड जाने के चांसेस ही नहीं हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन था आपका ये आया था, इनमें से कौन सा एक टॉप डाउन प्रोसेस नहीं है, विच इज़ नॉट अ टॉप डाउन। तो ये जावा जो है ये टॉप डाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि जावा क्या है? बॉटम अप है। जावा क्या है? बॉटम अप है। अब ये क्या हुआ? क्योंकि मैं तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ भाई, मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है। अब मैं बढ़िया नहीं बोलूँगा, मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी फिर एमटेक करी, तो डेफिनेटली मुझे पता है। अब क्या होता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में दो चीज़ें होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं बच्चों। एक होती है अप्रोच, होती है ऊप्स, एक होती है पॉप्स। जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ते हैं ना तो एक ऊप पढ़ते हैं और एक पॉप पढ़ते हैं। ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये न्यू प्रोग्रामिंग तरीका है। और एक होता है पॉप यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक ओल्ड तरीका है। तो सी, फॉर्टन और पास्कल ये तीनों की तीनों ओल्ड टेक्नोलॉजी को फॉलो करते थे, जबकि जावा न्यू टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है, न्यू तरीके को फॉलो करता है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, लेवल समझो। लेवल जो है कंप्यूटर का, वो लेवल ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखो इन डेप्थ है फॉर श्योर, ध्यान से समझो, इन डेप्थ है फॉर श्योर। जैसे यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग पढ़नी है, लेकिन प्रोग्रामिंग में भी आपको प्रोग्राम नहीं पूछे जा रहे हैं, आपसे बेसिक थ्योरी ही पूछी जा रही है। बेसिक समझना है, ध्यान से समझो। हम बोल रहे हैं कि 2023 का पेपर बहुत टफ पेपर था, लेकिन इस टफ पेपर में भी कंप्यूटर इन डेप्थ तो पूछा गया है, नो डाउट। कंप्यूटर इन डेप्थ तो पूछा गया है, डाउट नहीं है इसमें। लेकिन 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 यहाँ पर डेप्थ में जाकर भी वो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे। क्या पूछ रहे हैं आपसे? डेप्थ में जाकर भी आपसे सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें पूछ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत डिटेल में कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे बहुत डिटेल में कुछ पूछ रहे हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इन डेप्थ तो है, इन डेप्थ तो है, बट वो जो डेप्थ में जाके भी बेसिक पूछ रहे हैं हमसे। ये बेसिक चीज़ें आपको लग रहा है कि सर ये टफ है, टॉप डाउन बॉटम अप, लेकिन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे बेसिक चीज़ें हैं। मतलब जब हम पहली क्लास लेंगे ना तो वहाँ यहाँ हम पहुँच ही चुके होंगे। सबसे पहली क्लास में पढ़ते हैं हम टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच को। जब हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं, तो पहली ही क्लास में हम टॉप डाउन बॉटम अप को डिस्कस करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में ये नहीं जा रहे हैं। हाँ, हालांकि बॉटम अप टॉप डाउन प्रोसेस ये कोई पढ़ाता नहीं है कंप्यूटर लैंग्वेज में। हाई लेवल लो लैंग्वेज में लैंग्वेजेस के नेम में लोग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर HTML टैग पूछ लिया गया है। अब देखो HTML टैग पूछ लिया गया, मतलब पूरी HTML आपको पढ़नी पड़ेगी गुरु। कम से कम 25 से 30 टैग आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने टैग पूछा है। कोई भी टैग पूछ सकते हैं यार, फंस जाओगे। और HTML के टैग आसान है, तो मैं 25 से 30 टैग आपको कराऊंगा। और यदि क्वेश्चन टैग पर आएगा ना तो इन 25 से 30 टैग के अलावा क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये लिखित में गारंटी है। आई गारंटी दैट इन रिटन। ठीक है, चलिए मूव अहेड, यहाँ तक हो गया। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन था ये पूछा गया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कौन सा है जो क्या करता है कि इवेंट को प्री डिटरमिन टाइम में कंप्लीट करता है। मतलब पहले से निश्चित समय में किसी इवेंट को ख़त्म करने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? एम्बेडेड, रियल टाइम, मल्टी यूजर्स। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में इन डेप्थ में पढ़ना ज़रूरी है। ये सिर्फ डेफिनेशन पूछ ली। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेवल समझो। वो डेप्थ में तो जा रहा है, लेकिन डेप्थ में मतलब सिलेबस टॉपिक्स कवर कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन उन टॉपिक्स में से भी उठा बेसिक चीज़ रहा है। जैसा अब तक होता था कि जो वनडे एग्जाम्स होते थे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, इनमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं पढ़ते थे। तो अब इस बार क्या किया था 2023 में यूपीएससी ने कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक तो पहुंचा, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी बेसिक क्वेश्चन उठाया। वो HTML तक पहुंचा, लेकिन सिर्फ टैग उठाया, प्रोग्राम नहीं पूछा आपसे। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इन डेप्थ में पहुंचा, लेकिन आपसे सिर्फ एक टाइप पूछा। तो वो अपनी वैरायटी बढ़ा रहा है। सिनारियो को समझो कि वो अपनी वैरायटी बढ़ा रहा है, लेकिन क्वेश्चंस बेसिक पूछ रहा है। ये दिमाग में क्लियर रखना है कि
है ना, मतलब वो फैल तो रहा है लेकिन बेसिक चीज़ें पकड़ रहा है। इसके बाद आगे बात करते हैं हम, ये देखो अभी एक थोड़ा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है कि ऑपरेटर कौन सा यूज़ होता है स्ट्रक्चर में। इसके लिए C++ एंड डेटा स्ट्रक्चर दोनों को पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट स्ट्रक्चर है, C++ का पार्ट ऑपरेटर है, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए वो ऑपरेटर यूज़ होता है। समझ रहे हो मेरी बात लाला? तो पेपर ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर हलवा है आप किसी भी बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि इस लेवल का कंप्यूटर कोई नहीं पढ़ाने वाला है। एक बार फिर से याद दिला दूँ कि आज से क्लास नंबर 12 शुरू हो रही है, जिसमें हम एडवांस टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो हैं वो शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो आज रात को 9 बजे ये क्लास मिलेगी, सभी बच्चे आज से जुड़ना चालू कर देंगे। इसके बाद आप ये देख सकते हैं IR, MAR, MBR, DR क्या है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर्स कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लोकेशन इन द मेमोरी। अब ये आपसे पता क्या पूछ लिया गया है, ये आपसे पूछ लिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, है ना। ये एक इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। ये अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, है ना। IR एक अलग रजिस्टर है, MAR एक अलग रजिस्टर है, MBR एक अलग रजिस्टर है, DR एक अलग रजिस्टर है। हालांकि इसका आंसर MBR है ना। हालांकि इसका मेमोरी बेस रजिस्टर जो है वो MBR इसका आंसर है। तो लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये रजिस्टर्स क्या, तो ये गलत टॉपिक है अपने आप में, लेकिन फिर से वही चीज़ की डेफिनेशन पूछ लिए तो बेसिक एक क्लास में हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने इन डेप्थ में पढ़ा है, मेरी MTech भी कंप्यूटर साइंस में है, तो डेफिनेटली मुझे पता है कि चीज़ें कितनी पढ़ानी है, क्या पढ़ानी है और कैसे पढ़ानी है, ठीक है। और मैं एक बहुत शानदार सिलेबस इसीलिए बना के बैठा हूँ कंप्यूटर साइंस का, इसीलिए आ रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं डिकोड कर रहा था। इसके अलावा ये देख लो IP एड्रेस पूछ लिया। अब IP एड्रेस इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसके लिए आपको पढ़नी थी क्लास ऑफ IP एड्रेस पढ़नी पड़ेगी, है ना। क्लास ऑफ IP एड्रेस पढ़नी पड़ेगी। अब IP एड्रेस की क्लासेस होती हैं ABCDE। D और E तो फ्यूचर यूज़ के लिए रजिस्टर है, ABC 3 में से कोई एक सही होता है, ठीक है। ABC में से कोई एक जो है वो सही होता है। तो ये आपको देखनी पड़ती कि भाई कौन सा जो है वो सही है। अब हम सबको पता है कि भाई 255 से ऊपर मार्क्स कभी भी नहीं जाता, और ये 255 से ऊपर निकल गया तो ये गलत हो जाता आपका। तो ये बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जब आप वो टॉपिक को उस स्टैंडर्ड के साथ पढ़ोगे, जिस स्टैंडर्ड के साथ आपको पढ़ना चाहिए, तो ही आप करोगे। देखो ये डीप में तो गए हैं, लेकिन फिर वही चीज़ मैं बोलूँगा कि ये बेसिक है, पता है ना। IP एड्रेस का ये बहुत बेसिक चीज़ है। IP एड्रेस में मैं आपको सिखा दूंगा कि जब किसी 4 पार्ट होते हैं डॉट लगा के, और कोई भी पार्ट 255 से ऊपर कभी नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आपको 710 255 से ऊपर मिला था, काम खत्म हो गया था। लेकिन ये चीज़ बहुत बेसिक चीज़ है, और बेसिक चीज़ कोई सिखा नहीं रहा है। सब अपने अपने तरीके से सिर्फ डेटा को कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, बड़ी बड़ी PDFs बना रहे हैं और आपके ऊपर थमा दे रहे हैं कि देखो हम कितना बढ़िया कोर्स पढ़ा रहे हैं, कितना टफ पढ़ा रहे हैं। टफ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है लाला, पढ़ना फैक्चुअल है, पढ़ना आराम से पढ़ना अच्छा है, ठीक है। अननेसेसरी खींचते जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बेसिक कंप्यूटर में आप देखो MS ऑफिस, एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं पूछा जाएगा, दिमाग खुला रखो, हो सकता है MS ऑफिस पूछ ले। तो इसके लिए हम MS वर्ड की एक क्लास, MS पावर पॉइंट की एक क्लास, MS एक्सेस की एक क्लास, ठीक है, ये सभी एक एक क्लास में दूंगा, लेकिन लास्ट में दूंगा मैं, ठीक है। तो आराम से कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर दोस्तों ख़त्म हो गए हैं 9 क्वेश्चन। स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, और इस स्टैंडर्ड के लिए आपको पढ़ना है ना, तो केवल और केवल नॉलेज स्काई पर आपको मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आज ही आओ, ऐप को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर डेली फ्री क्विज हमारे चल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाओ, ठीक है। ये जो कोर्स है कंप्यूटर का, ये जो टॉपिक पता है ना, ये कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा, वरना मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। APFC के लिए जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं ना, ये फ्री में नहीं पढ़ाएंगे। अब आप बोलोगे सर कहीं और भी तो पढ़ सकते हो, तो कहीं और जब आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक होते हैं बेटा एडवांस लेवल के टॉपिक। क्या होते हैं? एडवांस लेवल के टॉपिक होते हैं, ठीक है। एडवांस लेवल के टॉपिक होते हैं, तो जब वो नेटवर्किंग पढ़ाएगा तो नेटवर्किंग आपको बहुत डीप में खींचेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कितना पढ़ना है कितना छोड़ना है। आपने छोड़ने वाला पढ़ लिया या पढ़ने वाला छोड़ दिया UPSC PFO के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो खेल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। और जो इस चीज़ को EPFO के हिसाब से पढ़ाएंगे, वो अपने पैड बीच में देंगे ना भाई, वो अपने 4000 वाले कोर्स की USP बनाएंगे, वो अपने 5000 वाले कोर्स की USP बनाएंगे, वो आपके सिलेक्शन को USP नहीं बनाएंगे, ठीक है। बट फ्री में पढ़ना है, क्वालिटी पढ़ना है, तो नॉलेज का इसे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो
आज 29 अगस्त। 29 अगस्त से पहले हम 11 क्लासेस कर चुके हैं कंप्यूटर की। आज से 12 क्लास शुरू हो रही हैं। ये बाइलिंगुअल होंगी। कैसी होंगी? बाइलिंगुअल होंगी अब से क्लासेस, क्योंकि एडवांस क्लासेस यानी कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। उसके अलावा देखो, उसके अलावा जो आज से शुरू करने वाले हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम के बाद हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे। नेटवर्किंग के बाद हम डीबीएमएस पढ़ेंगे। डीबीएमएस से क्वेश्चन नहीं आया बट पॉसिबिलिटी की आ जाए। उसके बाद हम प्रोग्रामिंग पर पहुंचेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर पहुंचेंगे। और इन 4 टॉपिक को मैं डेप्थ में ले जाऊंगा, प्लस ईपीएफओ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। मतलब जिस लेवल के क्वेश्चन ईपीएफओ में मैंने आपको बताया उसी लेवल के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो अभी भी मौका है, मार दो चौका। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज रात को 9 बजे कुर्सी की पेटी बांध कर बैठ जाना मेरे साथ। आज 2 क्वेश्चन वाली क्लास है। कितने वाली क्लास है? 2 क्वेश्चन वाली क्लास है।